हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों मैं इसके पहले भी एक वीडियो अपलोड की थी डीआरडीओ का, तो उसमें हम क्या बताए थे कि प्रैक्टिस सेट की जो बुक है उसमें जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन की वीडियो बनाकर मैं अपलोड करती रहूँगी। तो आज ये फर्स्ट वीडियो है और मैं चलती हूँ क्वेश्चन की तरफ। मैं बताने की समझाने की पूरी कोशिश करूँगी कि जिससे आपके समझ में आ जाए। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं चलती हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो इस जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है, दशई का सबसे भव्य त्यौहार है। तो ये दशई जो है ये क्या है? ये दशई त्यौहार है। ये दशई क्या है? त्यौहार है। तो ये सबसे भव्य, सबसे मतलब जो प्रमुख त्यौहार होता है वो किस देश का है? श्रीलंका का, सेकंड भूटान का, थर्ड नेपाल का, फोर्थ क्या है? बांग्लादेश। आपको बताना है इन चारों में से ये दशई सबसे जो है प्रसिद्ध, सबसे भव्य त्यौहार किस देश का है। तो मैं बता रही हूँ कि किस देश का है। ये है नेपाल का। ये इसका जो राइट आंसर हो जाए वो क्या होगा? नेपाल होगा। दशई क्या है? ये नेपाल का सबसे जो है प्रसिद्ध त्यौहार है। वैसे त्यौहार हर जगह मनाए जाते हैं लेकिन सब जगह के अपने अपने त्यौहार होते हैं। तो मैं इसके बारे में एक्स्ट्रा भी बताने वाली हूँ आपको। इसके बारे में एक्स्ट्रा ही बताने वाली हूँ। ये क्या है? ये नेपाल में हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्यौहार है। ये जो दशई था ये क्या है? ये हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्यौहार है। यह त्यौहार कब होता है? तो क्या होता है? यह अश्विन मास के सितंबर और अक्टूबर की शुक्ल पक्ष से शुरू होता है और और पूर्णिमा के दिन समाप्त हो जाता है। इस पतंगबाजी, जो पतंग होता है, जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ यूपी में तो खिचड़ी में जो है वो पतंग उड़ाई जाती है ना, तो ऐसे इसमें क्या होता है, दशई में जो है पतंग उड़ाए जाते हैं। और ये क्या है? वहाँ का सबसे लोकप्रिय खेल है। यह उत्सव 15 दिनों तक मनाया जाता है। ये कितने दिनों तक मनाया जाता है? ये जो दशई त्यौहार है ये 15 दिनों तक मनाया जाता है। ये नेपाल में हिंदुओं का सबसे प्रमुख त्यौहार है और इसमें क्या होता है? पतंग उड़ाई जाती है। बस उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंसर पहले छुपा देंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम श्रेणी क्रिकेट में किस भारतीय बल्लेबाज ने सर्वप्रथम लगातार 6 छक्के लगाए थे? इसमें क्या कह रहा है कि सबसे पहली बार 6 छक्के लगाने वाले भारतीय क्रिकेटर को बताना है। तो फर्स्ट क्या है? विराट कोहली, सेकंड सुनील गावस्कर, थर्ड सचिन तेंदुलकर, फोर्थ क्या है? रवि शास्त्री। तो आपको इसमें बताना है जो सबसे पहले भारतीय बल्लेबाज कौन थे जिन्होंने जो है कंटिन्यू 6 छक्के लगाए थे। तो इसका जो आंसर है वो क्या है? रवि शास्त्री है। इसका जो राइट आंसर है वो है फोर क्या है? रवि शास्त्री। तो इसके बारे में और भी बता नहीं, उसके बारे में और कुछ नहीं है। रवि शास्त्री के बारे में नहीं जानते हैं और कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे हम चलते हैं। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन मौजूद होता है? आपको बताना है डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा प्रमुख रसायन जो है वो रहता है। तो फर्स्ट क्या है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकंड सोडियम कार्बोनेट, थर्ड क्या है जो है? थर्ड क्या है? कैल्शियम, और जो है फोर्थ क्या है? सोडियम। और इसके बाद में जो राइट आंसर है वो तो आपको दिख ही रहा है, मैं तो इसको हाइड ही नहीं की। वैसे भी आपके समझ में तो आ ही गया है, तो अब हाइड ही क्यों करें। ये जो राइट आंसर है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो सोडियम कार्बोनेट है। सोडियम कार्बोनेट है। डिटर्जेंट पाउडर में कौन सा जो रसायन है वो प्रमुख रूप से मौजूद रहता है? तो सोडियम कार्बोनेट रहता है। इसके बारे में एक्स्ट्रा भी देख लेते हैं क्या क्या है ये। तो क्या है? डिटर्जेंट पाउडर में प्रमुख रसायन के रूप में, डिटर्जेंट पाउडर में प्रमुख रसायन के रूप में सोडियम कार्बोनेट मौजूद होता है। सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? धावन सोडा कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है। सोडियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं? धावन सोडा कहते हैं। और ये क्या होता है?
क्रिस्टल के रूप में भी जाना जाता है। ये किस रूप में जाना जाता है? क्रिस्टल के रूप में भी जाना जाता है। और ये क्या होता है? ये जल में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील लवण होता है। प्रकृति में यह क्या होता है? प्रकृति में ये जो होता है क्या होता है? क्षारीय होता है। और सोडियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है ये इम्पॉर्टेंट है, Na2। ये Na2 ऐसे लिखा जाएगा, Na और ये 2, उसके बाद में ये क्या है? ये 2 है, और उसके बाद में CO3 ऐसे करके लिखा जाएगा। तो क्या हुआ? उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। इसमें जो इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट यही है कि इसमें जो है ये सोडियम कार्बोनेट जो मौजूद तो रहता ही है, इसको क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट को धावन सोडा कहते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और इसे क्रिस्टल के रूप में भी जाना जाता है, ये इम्पॉर्टेंट है। और ये प्रकृति में कैसा होता है? ये क्षारीय होता है। और इसका जो रासायनिक सूत्र है, रासायनिक सूत्र हम जैसे कि भी बता भी रहे हैं कि ऐसे लिखा जाता है CO और उसके बाद में 3। उम्मीद करती हूँ आपके समझ में ये आ गया होगा। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? इसमें क्या है? कोहिमा और इम्फाल की लड़ाई। तो फर्स्ट क्या है? 1944, सेकंड क्या है? 1943, थर्ड 1942, फोर्थ 1945। तो इसका जो राइट आंसर है वो जैसा कि दिख भी रहा है 1944। तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में ये आ गया होगा। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ पे क्या रहेगा? को वार्षिक इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में स्थापित किया गया है। और तो ये क्या है? हैप्पीनेस डे। हैप्पीनेस डे मतलब खुशहाल दिन किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी, 20 मार्च, 23 मार्च, 21 मार्च। और इसमें क्या हम करंट में आपको बता दें, अभी करंट का क्या है? करंट में जो ये उसकी जो है रैंक जारी हुई है, तो जो सबसे खुशहाल देश है वो कौन सा है? वो फिनलैंड है। फिनलैंड क्या है? सबसे खुशहाल देश है, सबसे खुशहाल देश है। और अपना देश तो 154 के समथिंग शायद देशों में अपना जो है 46-47 ऐसे कुछ में है। बहुत दुखी हैं यहाँ के लोग, बहुत दुखी है भारत। तो बहुत अच्छी रैंक, बहुत अच्छी क्या, सबसे बेकार रैंकिंग है। 154-55 में जो है 46-47 ऐसी कुछ रैंक है इसकी। लेकिन जो फर्स्ट पे है वो फिनलैंड है। और फिनलैंड यानी है, हाँ, हैप्पीनेस तो है ये। तो फिनलैंड वैसे भी आप ट्रिक जो है समझ सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है, राइट आंसर क्या होगा? 20 मार्च हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो 20 मार्च है। तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में ये आ गया होगा। और मैं चलती हूँ अब आगे। तो इसमें क्या है, ये इसके बारे में और भी समझ लेते हैं हैप्पीनेस डे के बारे में। तो क्या है, ये 20 मार्च को इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे के रूप में मनाया जाता है। और इससे क्या है, इसे संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 20 मार्च 2013 से मनाया जा रहा है। चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नीला लिटमस पेपर अम्लीय घोल के संपर्क में डॉट 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 हो जाता है। यानी जो नीला लिटमस है, जब वो अम्लीय घोल के संपर्क में आता है तो वो कैसा हो जाता है? वो रेड, येलो, और उसके बाद में क्या है, लाल, पीला, भूरा, हरा, वो कैसे हो जाता है आपको ये बताना है इसमें। तो ये क्या हो जाएगा? ये फर्स्ट क्या है? लाल। तो ये क्या है? नीला लिटमस पेपर जब अम्लीय घोल के संपर्क में आता है तो कैसे हो जाता है? वो लाल हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं आपके समझ में आ रहा होगा। और जो है क्वेश्चन नंबर 6 पे हम चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में गेहूँ का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपको इसमें बताना है सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा देश है। फर्स्ट बांग्लादेश, सेकंड भारत, थर्ड चीन, फोर्थ म्यांमार। तो इसमें बताना है कौन सा देश है। ऐसा नहीं कि हमने जिससे सेकंड्स में लिखा है ये ऐसे नहीं है, आपको इसका आंसर बताना है। तो ऐसा दिख भी रहा है। इसका आंसर क्या है? इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? वो चीन है। चीन इसका क्या है? राइट आंसर है। चीन जो है गेहूँ उत्पादन में फर्स्ट स्थान पे है। तो इसके बारे में हम और भी एक्स्ट्रा समझ लेते हैं कैसे हैं। तो समझते हैं, चीन दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश है।
गेहूँ उन देशों की प्रमुख फसल है। वो ये क्या बता रहा है कि गेहूँ वहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होते हैं वहाँ पे गेहूँ जो है सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है गेहूँ का। तो इससे क्या हम समझ सकते हैं कि गेहूँ का उत्पादन, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि गेहूँ का उत्पादन किस क्षेत्र में ज़्यादा होता है, तो शीतोष्ण, समशीतोष्ण कर ऐसे करके दे सकते हैं। तो उसमें क्या होगा, शीतोष्ण है। चीन के बाद भारत तथा रूस दूसरे, यानी हमारा जो भारत है ये दूसरे स्थान पे आता है। चीन फर्स्ट पे है लेकिन दूसरे पे हमारा भारत है। और उसके बाद में रूस क्या है, रूस तीसरे स्थान पर है। तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में ये आ गया होगा। अब मैं चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, इसको समझते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। अब इसमें बताना है जो महाराष्ट्र है उसकी जो सबसे हाईएस्ट पर्वत चोटी है वो कौन सी है। अंजनेरी, कलसुबाई शिखर, या तारामती, या सलहेर। अब वहाँ की जो सबसे हाईएस्ट चोटी है उसको किस नाम से जाना जाता है, ये बताना है। तो हम चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर क्या है, कलसुबाई शिखर। कलसुबाई शिखर है इसका जो आंसर है, वो क्या है, वो कलसुबाई शिखर है। इसका सेकंड आंसर राइट हो जाएगा। और इसके बारे में हम जो है एक्स्ट्रा भी समझ लेते हैं। ये क्या है, तो ये क्या है, महाराष्ट्र के यूरेस्ट नाम से, जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है महाराष्ट्र के जो है या यूरेस्ट नाम से, महाराष्ट्र के यूरेस्ट नाम से कौन से पर्वत शिखर जानी जाती है। तो ऐसे भी क्वेश्चन बना सकते हैं। लेकिन हम समझते हैं महाराष्ट्र के यूरेस्ट नाम से प्रसिद्ध इस चोटी की ऊंचाई क्या है, समुद्र तल से क्या है, 1646 मीटर है, यानी 1646 मीटर है। तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में आ गया होगा। चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। गुजरात की वाघेला राजवंश का अंतिम शासक कौन था, जिसकी हार के बाद अलाउद्दीन खिलजी को राज्य दे दिया गया। यानी पूछ रहे हैं कि अलाउद्दीन खिलजी का जब राज्य मिला तो उसके पहले जो वंश था उसका अंतिम शासक कौन था। राम, अर्जुन देव, सारंग, करण देव कौन थे। तो हम चलते हैं आंसर की तरफ। आंसर क्या है, करण देव। गुजरात वाघेला राजवंश के जो अंतिम शासक थे वो क्या थे, वो करण देव थे, करण देव। और चलते हैं हम इसके बारे में जो एक्स्ट्रा भी समझ लेते हैं क्या है। तो इसका क्या है, 1998 में अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी सेना सहित गुजरात पर आक्रमण किया और जिसमें क्या हुआ, वाघेला राजवंश के अंतिम राजपूत कौन थे, ये राजा करण देव थे। करण देव जो है क्या हुए, वो पराजित हो गए और अलाउद्दीन खिलजी क्या हुए, विजयी हुए और उन्होंने क्या किया, गुजरात को अपने साम्राज्य में मिला लिए। तो उम्मीद करती हूँ आपके समझ में ये आ गया होगा। चलती हूँ मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। ये क्या पूछ रहा है, ये भोजन पहुंचाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, ऊतक बताना है आपको। तो फर्स्ट क्या है, फ्लोएम, जाइलम, पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। तो इसका जो आंसर होगा, राइट आंसर क्या है वो आप लोग बताइए क्या हो सकता है। तो मैं बताती हूँ कि राइट आंसर क्या होगा, फ्लोएमा। ये फ्लोएमा क्या है राइट आंसर।